राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय द्वारा ICJS विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार पुलिस न्यायपालिका अभियोजन, जेल, फॉरेंसिक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एक ही मंच पर एकत्रित हुए। कार्यशाला का उद्देश्य इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूत बनाना, तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा करना और प्रभावी समाधान तैयार करना था। मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव S कालगांवकर ने कहा कि भविष्य की न्याय व्यवस्था डिजिटल साक्ष्यों, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और आधुनिक तकनीकों पर आधारित होगी। उन्होंने CCTNS 2.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग, समन, वारंट और डिजिटल चार्जशीट जैसी तकनीकों को न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण बताया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ा ने कहा कि साइबर अपराध, संगठित अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक आधारित पुलिसिंग और ICJS समय की आवश्यकता है तथा मध्य प्रदेश पुलिस साक्ष्य, NAFIS नाफिस और CCTNS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विवेचना को अधिक वैज्ञानिक और पारदर्शी बना रही है। अपर मुख्य सचिव गृह संजय शुक्ला ने नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंटीग्रेशन को प्राथमिकता बताया। कार्यशाला के दौरान CCTNS डेटा गुणवत्ता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर रतलाम को प्रथम, अशोकनगर एवं गुना को संयुक्त रूप से द्वितीय, राजगढ़ को तृतीय स्थान का पुरस्कार दिया गया, जबकि भोपाल कमिश्नरेट, देवास और इंदौर को फिंगरप्रिंट प्रबंधन एवं पहचान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तकनीकी सत्र में NCRB सहित देश भर के विशेषज्ञों ने ICJS 2.0, डिजिटल फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, AI आधारित पुलिसिंग और भविष्य की डिजिटल न्याय व्यवस्था पर अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े दिखाए गए। उन आंकड़ों पर चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा अपने इतिहास पे विचार करते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज की टेक्नोलॉजी की और हम लोगों ने क्या किया है और आगे क्या करना अपेक्षित है हम लोगों से। तो टेक्नोलॉजी में बहुत आजकल चर्चा हो रही है। आप में से कितने लोग हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से परिचित हैं? एनीवन? यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना तो सभी ने होगा। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, यस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस के बारे में भी कुछ लोगों ने सुना है। नई टेक्नोलॉजी है, कहाँ से शुरू हुई तो उसके बारे में हमको पता चलता है कि कोई सतोशी नाकामोटो, अब वो व्यक्ति हैं या व्यक्तियों का समूह है या कोई संस्थान है, इसके बारे में भी अभी चर्चा चल रही है। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको नाम दिया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम और कहा गया कि ये अनब्रेकेबल टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता और पूरा बिटकॉइन करेंसी उसी पे बेस्ड है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई 2008 से, उसके बाद शुरू हुई 2016 में बिटकॉइन जनरेशन शुरू हुआ और आज काफी कुछ उस पे जा रहा है। तो भारतीयों को इसमें गर्व करने की जरूरत है क्या? ये तो जापान के किसी व्यक्ति ने या ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया पहली बार। वाकई ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज से 1500 साल पहले हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली थी। आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिड ईस्ट के साथ में और यूरोपियन कंट्रीज के साथ में उस समय शिप के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से व्यवसाय शुरू हो गया था। वो जो व्यवसाय शुरू हुआ था तो उसमें वहां की करेंसी अलग थी, यहाँ की करेंसी अलग थी। कोई वर्ल्ड बैंक नहीं था, कोई करेंसी रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं था। तो व्यवसाय होता कैसे था? आज की यह कार्यशाला केवल ICJS पर चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण का संकल्प है जहां तकनीक, पारदर्शिता और समन्वय के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराया जा सके। आज जहां अपराधों की प्रकृति तेजी से बदल रही है, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स तथा इंटर स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क्स जैसी चुनौतियां हमारी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उससे संभव नहीं है
और हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां जून 2025 में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पिलर्स को एक मंच पर लाकर राज्य स्तरीय प्रथम वर्कशॉप का आयोजन किया गया था और आज यह द्वितीय वर्कशॉप इस दिशा में और आगे बढ़ने का एक हमारा महत्वपूर्ण अवसर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल पुलिसिंग में मध्य प्रदेश ने काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। अभी एडीजी एससीआरबी ने कई महत्वपूर्ण विषयों को टच किया है, मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हाल ही में 25,000 टैबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में उन्हें मदद मिल सके। कई हमारे जो विभिन्न विषय जैसे ई-एफआईआर, ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-समन्स, उनके मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और इसके अलावा नेफिस हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अभी हाल ही में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने नई दिल्ली में विदिशा जिले के एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सेकंड प्राइज उसमें मिला था जो ब्लाइंड मर्डर डिटेक्शन से रिलेटेड था। टोटली ब्लाइंड था और किस तरीके से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और नेफिस के माध्यम से उसमें हमें सफलता प्राप्त हुई थी। अभी उसी अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अभिज्ञान ऐप का भी शुभारंभ किया था जिसमें कि लाइव फिंगरप्रिंट लेकर के और सस्पेक्ट को मिलान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष 1996 में जब मैं एसपी मंदसौर पदस्थ था, उस दौरान पता नहीं एसीएस होम शायद उस समय ज्वाइन हुए थे कि नहीं, दिसंबर 96। संजय आप ज्वाइन हुए थे क्या? 96 जी। तो 1996 में जब मैं एसपी मंदसौर था तब अमेरिका के एक प्रशिक्षण कोर्स में मुझे जाने का अवसर मिला था। हालांकि उसका विषय वस्तु अलग था, चूंकि उसके पहले मैं नक्सल क्षेत्र में पदस्थ था। नक्सल एक्सप्लोजिव इंसिडेंट्स काउंटर मेजर्स, दैट वाज द थीम ऑफ दैट कोर्स। 2 महीने का था। वहाँ यूएस पुलिस के अलग अलग विंग्स के साथ भी हमारे इंटरेक्शंस थे, उनके पुलिस स्टेशंस की विजिट्स थी। और जब उस दौरान हमने विजिट की थी वे बैक इन 96, 30 साल हो चुके हैं, तब वहाँ उन्होंने हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट लाइव स्कैनर्स से हम फिंगरप्रिंट सस्पेक्ट्स के लेकर के, और हमारा ह्यूज डेटा बैंक है जिसमें न सिर्फ उनके फोटोग्राफ्स, पूरी फैमिली हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री, डीएनए प्रोफाइलिंग, सब कुछ 30 साल पहले। तो जब वहाँ के सारे सिस्टम्स हमने देखे थे 96 में, उस समय कंप्यूटर्स, विंडोज भी 98 में आया है और ग्लोब पूरा एक उस समय इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हुआ नहीं था। तो वहाँ के सिस्टम्स को देख करके हमें लगता था कि यूएस से हम कम से कम 50 साल पीछे सिस्टम्स में हैं। और अभी जब अभिज्ञान ऐप का जब शुभारंभ हुआ जिसमें कि फिंगरप्रिंट लेकर के सस्पेक्ट से मिलान, दिस वाज ऑलरेडी देयर वे बैक इन 96। तो अभी हमें कहने का आशय यह है कि कई वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं। हमें अभी इसमें बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।